सबसे पहले तो मैं सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि सभी दोस्तों का सहयोग रहा हमारे महाआंदोलन में और हम लोग महाआंदोलन को सफल भी बनाएं। लेकिन सरकार की कुछ नीतियों के कारण अभी हम लोग पूर्ण रूप से महाआंदोलन को सफल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का महाआंदोलन जो है विफल नज़र आ रहा है अभी। और रही बात सचिवालय अपडेट की, तो मैं नेक्स्ट फ्राइडे प्रधान सचिव से मिली थी, लेकिन रंजीत सर से मैं नहीं मिल पाई क्योंकि वो छुट्टी पर चले गए थे। तो प्रधान सचिव का एक ही कहना था कि 15 तारीख तक इस मैटर को हम हर हाल में कंक्लूड करके और जो भी आउटपुट होगा 15 तारीख तक हम शेड्यूल निकालने का काम करेंगे। लेकिन उनकी बातों पे मुझे भी कहीं ना कहीं मैं आप लोग से कि आप लोग जो इतनी निगेटिव वे में जा रहे हैं, निगेटिव नहीं जाइए, क्योंकि जब हम लोग इतना मेहनत कर लिए हैं और इतनी मेहनत करके जब हम सफलता से चंद कदमों की दूरी पर खड़े हैं, तो हम लोग इतना निराश होकर के अपने मन को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है, दिन भर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे, जहर खा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग से मेरा निवेदन है कि ये जिंदगी का कोई ये विकल्प नहीं है। बहुत सामने जिसके बिना मेरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो ये कमजोरी को सरकार के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। हमको कमज़ोर नहीं बनना है, हमको साहस के साथ काम करना है। और रही बात नियोजन की, तो नियोजन हर हाल में होगी, थोड़ा सा समय लग रहा है। जब प्रधान सचिव जी ने अपने मुंह से मुझे ये बोल दिया कि बहाली को जब तुम बचा ली हो तो इस बहाली को कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन बहाली हो। विभाग के द्वारा जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है, इसको लेकर मैं भी संशय में हूँ। और मुझे भी ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग फिर से तो सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा ठगे तो नहीं गए, लेकिन एक उम्मीद है, उम्मीद पे हम लोग जी रहे हैं। और ये बस उम्मीद लेकर जीना है कि अगर सरकार 15 तारीख तक कुछ नहीं करती है तो आगे जो भी कुछ करना होगा हम लोग आपस में एक सहमति बना करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। देखिए, ब्लाइंड केस वाला मैटर जो है, जिसकी वजह से हम लोग के बहाली का फिर से थोड़ा डिले हुआ, और ये चीज़ जब मैं 29 तारीख को आंदोलन स्थगित कर रही थी, उसी दिन मुझे ये चीज़ पता चला कि ब्लाइंड केस का जो है नोटिस माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विभाग को भेजा गया है। तो ये थोड़ा सा हमको भी बहुत दुख हुआ। लेकिन इसमें हमारे ही साथी जो हैं, कुछ लोग जो महाआंदोलन में आकर के अपना चेहरा चमकाने के लिए सामने आते हैं और पीठ पीछे 94,000 अभ्यर्थियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि इस बहाली को किसी न किसी तरह से रद्द करा दिया जाए, तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग अपने मकसद में कामयाब होना चाह रहे हैं, भले ही हम लोग को परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पराजित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब अपने स्तर से इतना जी जान मेहनत करके बहाली को बचा लिए हैं, तो इस केस से भी हम लोग बहाली को उबारेंगे। और हम लोग इस केस में लगे हुए हैं, क्योंकि ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस है, इसमें प्राइमरी डायरेक्टर को पार्टी बनाया गया है कंटेम्प्ट में डाल करके, और उसमें सुनवाई की कोई बात नहीं है। अगर एजी एक लीव सप्लीमेंट्री होता है जिसको वो फाइल करके जज से वो मांगेंगे, लीव मांगेंगे, तो वो लीव जाएगा। तो विद इन, हमको लगता है कि अगर विभाग चाहे और वकील चाहे तो 1 सप्ताह का ये मैटर है, 1 सप्ताह में सुलझाया जा सकता है। और जिस दिन ये मैटर सुलझ जाएगा, 2 से 3 घंटे में हम लोग की शेड्यूल जारी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग अपने स्तर से कोर टीम है जो प्रयास कर रही है, और ख़ास करके मैं भी प्रयास कर रही हूँ वकील लोगों के माध्यम से, और बहुत जल्द इसके बारे में आउटपुट अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। कमेटी की बात है तो इस पे मैं अभी कुछ स्पष्ट कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस दिन विभाग गई थी, प्रधान सचिव से मेरी वार्तालाप हुई, उस दिन तो उन्होंने इस कमेटी के बारे में कोई चर्चा नहीं की। और रही बात पेपर की, तो पेपर की बात में कितनी सत्यता है वो तो मैं नेक्स्ट फ्राइडे को प्रधान सचिव से मिलूंगी, तो इस बात की मैं पुष्टि कर पाऊंगी। अभी मैं इस बात पे कुछ नहीं बोलूँगी। दोस्तों, आप लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं और जिस परेशानी से आप लोग जूझ रहे हैं, उसी जगह पे मैं भी बैठी हूँ और उस परेशानी से शायद मैं भी जूझ रही हूँ। आप लोग अपनी दर्द को, पीड़ा को, अपनी संवेदना को व्हाट्सएप के माध्यम से हमको बता देते हैं, लेकिन मैं ये सवाल करती हूँ आप लोगों से कि मैं अपनी दर्द को किसके सामने कहूँ। मैं तो 94,000 अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुनती हूँ और सबका समाधान ढूंढने के लिए हर समय कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप लोग ये चीज़ समझिए कि निगेटिव वे में हम लोग को नहीं जाना है। हो सकता है सरकार थोड़ा डिले कर रही है, लेकिन बहाली हर हाल में होगी। आप लोग ये नहीं सोचिए कि हम लोग को सुसाइड कर लेना है, मर जाना है, ऐसा कर लेना है, वैसा करना है। कोई गलत कदम किसी को नहीं उठाना है। मेरी बार बार आप लोगों से ये आग्रह है और मेरी हर संभव प्रयास है कि जब तक ये बहाली नहीं होगी मैं स्थिर रहने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मैं पटना में इसी के लिए बैठी हूँ, क्योंकि 3 महीने हो गए मुझे घर पे गए हुए और मेरे पिताजी हमको बार बार बुला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ इसी की वजह से कि क्योंकि मेरे पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं घर में जाकर क्या जवाब दूंगी।
मेरे पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई इसके लिए ये नहीं है कि मैं फैमिली वालों को क्या जवाब दूँ। लेकिन इसी बीच में हम लोग को आपसी सहमति और एक जो है एकजुटता कहिए और अपने आप में सहनशीलता को बरकरार रखते हुए इस लड़ाई को लड़ना है, ताकि हम लोग अपने मुकाम पे पहुंच सके और जो सफलता जो है हम लोग से चंद कदम की दूरी पे है, इसको हम लोग अचीव कर पाएँ। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरह का होता है। एक तो हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो लास्ट होता है, तो हम लोग को कॉलेज से एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है। तो हमारे विभाग के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हम लोग को कौन सा चरित्र प्रमाण पत्र देना है। कह दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र तो 2 तरह का होता है। इसको मैं नेक्स्ट फ्राइडे को मैं जाऊँगी, रंजीत कुमार से मिलूँगी, तो भी मैं इसको स्पष्ट कर पाऊँगी कौन कौन सा हम लोग को चरित्र प्रमाण पत्र देना है। और रही बात की चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की, तो अगर जो अभ्यर्थी इच्छुक है कि उनको लगता है कि नहीं हमको बनवा लेना चाहिए, तो एसपी ऑफिस से चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। वहाँ से एक आवेदन लिया जाता है, एक फॉर्मेट मिलता है जिसको भर करके और मुखिया के अपने पंचायत के मुखिया से उस पर साइन कराना होता है, पंचायत सचिव से साइन कराना होता है, उस पर फोटो लगता है, ID प्रूफ लगता है। उसको आप एसपी ऑफिस में जमा करेंगे, विदिन 1 सप्ताह के अंदर वो वेरिफिकेशन के लिए थाना जाता है और थाना से वेरिफिकेशन होकर के फिर वो एसपी ऑफिस लौटता है, तो वहाँ से आपको वो चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो यही प्रोसेस है, आप लोग चाहे तो बनवा सकते हैं। देखिए हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा है, ग्रुप में भी मैसेज चल रहा है, मैं रोज देखती हूँ कि महाआंदोलन 2 की तैयारी की जाए, महाआंदोलन 2 की तैयारी की जाए। दोस्तों ठीक है, आप लोग का कहना ठीक है कि महाआंदोलन 2 किया जाए, क्योंकि हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन आप लोग सब कुछ जानते हैं कि महाआंदोलन ऐसे नहीं होता है, इसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी जिला के जिला अध्यक्ष लोगों से मेरी आग्रह है कि आप लोग एक मीटिंग करके और पटना में आप लोग आएँ और आ करके परमिशन लेने का काम करें। और आप लोग कितने अभ्यर्थी को लाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से इसकी रणनीति बनेगी, तो सभी जिला के जिला अध्यक्ष लोगों को इस पर एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो महाआंदोलन हुआ उसमें 2-4 लोगों पे ही पूरी भार दे दी गई और 2-4 लोग आंदोलन के बाद उन लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। अगर जो भी साथी चाहते हैं कि महाआंदोलन हो, तो अपने अपने जिला में सक्रिय हों और अपने अपने जिला के जिला अध्यक्ष लोगों को सक्रिय करें और पटना में आकर एक मीटिंग हो और तब उसको आगे की रणनीति तैयार हो कि महाआंदोलन 2 कैसे करना है। देखिए मेरा तो संदेश यही है, मैं बार बार इस चीज़ को आग्रह कर रही हूँ कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखें। मैं ये समझ रही हूँ कि पेशेंस नहीं रह रहा है, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं और समाज से लेकर, परिवार से लेकर, सरकार से लेकर हर जगह से लगता है कि अब हम लोग की ज़िंदगी में निरस्ता आ गई है, अब कुछ नहीं है, लाइफ ख़त्म होने वाला है। लेकिन इसी बीच में हम लोग को टूटना नहीं है, हम लोग को बस उम्मीद के साथ, आशा के साथ जीना है और अपने आप को सहनशील रखते हुए, पेशेंस को बरकरार रखते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत चंद कदमों की दूरी पे हैं। मान के चलिए कि अगर हम सुसाइड ही कर लेते हैं तो उससे सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये सरकार तो चाहती है कि बच्चे मर जाएं और हमको नौकरी नहीं देनी पड़े, तो हम वो काम नहीं करेंगे। हम जी करके, लड़ करके सरकार से नौकरी लेने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग हतोत्साहित ना हो और उम्मीद रखें, हर हाल में बहाली होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि पंचायत चुनाव से पहले हम लोग स्कूल में रहें। सरकार जो वादा की थी, विभाग जो वादा किया था, विभाग अपने वादे पर खरा उतरे, नहीं तो फिर आगे की रणनीति जो करना है हम लोग बनाएंगे और आगे क्या करना है हम सभी अभ्यर्थियों को बताएंगे। देखिए महाआंदोलन की जहाँ तक प्रश्न है, उसमें सबसे पहली बात है कि सब लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि हमें भी थोड़ा समय का अभाव है। इस महीने में हम लोगों का मगध यूनिवर्सिटी में जो फाइनल ईयर, इसमें बहुत तरह का प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट वगैरह देना है, तो समय हमें पूरा नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से हम पिछले महाआंदोलन में समय दिया था, उस तरह से इस बार हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा एकेडमिक जो चीज़ें हैं वो अभी मैंने हमारे साथ जो दिक्कत है, और उसमें प्रेजेंटेशन भी है, असाइनमेंट जमा करना है, बहुत तरह की बातें हैं, तो इसमें थोड़ा हमको समय अभाव है। लेकिन और लोग जो भी हैं, ऐसे जो भी हमारा सहयोग होगा मैं करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ एक काम और हम लोग करेंगे, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है 19 तारीख से चलने वाला। उसमें आपको पता होगा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि आप लोगों का प्रश्न विधानसभा में मैंने बहुत ही जागरूकता के साथ उठाएंगे। तो वो तो उठाएंगे ही, क्योंकि उनको लिखित रूप से भी एक हम दिए हुए हैं, फिर अब इधर जा कर के मिल लेंगे। उसके साथ साथ जो विधान परिषद में जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, सभी लोगों को हम चूँकि दे चुके हैं, लेकिन फिर एक बार हम पुनः जा कर के और अपनी मांग पत्र को देंगे और उसमें इस बात की चर्चा करेंगे, जो काउंसलिंग का डेट अभी इशू नहीं हुआ उसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। और उसके पहले वाला जो हम लोग आवेदन दिए थे, उसमें हम लोग
चूँकि ये प्रक्रिया निकालने की बात किया था कि सरकार की तरफ से ये अप्रूवल होना चाहिए, लेकिन वो काम तो हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल कर दिया, शिक्षा मंत्री ने कर दिया, लेकिन अब इसमें ये हो रहा है कि इसको हम विधान परिषद में काउंसलिंग का डेट कैसे निकालें। उसके लिए जो वहाँ पर विधान परिषद में जब चर्चा हो, जब सेशन चले, तो उसमें शिक्षा मंत्री जो भी बनेंगे उनके साथ जो है वो चर्चा हो करके और उसके बाद में उसको जल्द से जल्द इशू कराया जाए। उससे क्या होगा कि जब दबाव बनेगा तो शिक्षा मंत्री को वहाँ जवाब देना पड़ेगा और जो जवाब जो भी देंगे वो रिटेन होता है, इसलिए विधान परिषद या विधानसभा में जो भी जवाब देंगे उसको नकार नहीं सकते, वो ऑन रिकॉर्ड होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो विधान परिषद हैं, जो सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, हम लोग मिलने का काम करेंगे, तेजस्वी जी से मिलेंगे और भी हमारे बहुत से विधायक हैं, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी हैं, सबके पास एक आवेदन हम लोग लिखित रूप से देंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से जो मांग और दबाव बनाया जा सके वो हम लोग बना सकें। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो काम था, मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल कर दिया है। मुख्यमंत्री जी बहाली नहीं निकालेंगे, मुख्यमंत्री जी बहाली नहीं करवाएंगे। प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षा विभाग के, प्राथमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को प्रधान सचिव का निर्देश होता है, शिक्षा मंत्री का निर्देश होता है और उसका पालन जो है वो जो प्राइमरी जो एजुकेशन विभाग के जो डायरेक्टर हैं माननीय रंजीत सिंह जी, उनको है। तो इसलिए और ये प्रधान सचिव ने भी कहा कि ये हम अपना जो भी पावर है, जो करने की जो शक्ति है, जो उनको पावर है, मैंने उनको दे रखा है। तो इसमें अब हम लोग को रंजीत सर से हमेशा मिलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी प्रोसेस नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री जी का काम था जो फाइल पर साइन करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने जो हरी झंडी दे दिया कि अब आप बहाली 94,000 के कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है वो माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ही करेंगे और प्रधान सचिव उसको निर्देशित करेंगे। जो भी हमारे बिहार के जो भाई बहन हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि समस्या जीवन में आती रहती है और आएगी ही। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। समस्या आएगी और उसका समाधान भी निकलता है। थोड़ा सा हमें धैर्य की ज़रूरत है और ऐसा नहीं है कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम मानते हैं कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और काफ़ी लड़के हताश, निराश और व्याकुल हैं, लेकिन इसका ये समाधान नहीं है कि आप आत्महत्या कर लें। आप कर लेंगे आत्महत्या, अपने परिवार को दुखी करेंगे, हमें भी दुख पहुँचेगा। हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग इस तरह के काम करें। हम लोगों के स्तर से जो भी काम है वो कानूनी तौर पर हो या लोकतांत्रिक तरीके से हो या जो मतलब शिक्षा विभाग के तौर पर हो, सभी स्तर से हम लोग काम में लगे हुए हैं। जितनी आपको चिंता है उतनी ही चिंता मुझे भी है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द हम लोग समाधान करें। कुछ चीज़ें हैं जो कानूनी चीज़ों में फंस गया है जिसके कारण ये डिले हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग काम शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत कम समय में शेड्यूल भी जारी करवाएंगे और हम लोग का जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद हम लोग स्कूल में भी रहेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप लोग बेचैन नहीं हो, क्योंकि अब हम लोगों के जो हाथ में था वो चीज़ हम लोगों ने किया। अब कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे के हाथ में चला गया है, तो हमें वेट करना होगा। बिना वेट किए हुए, बिना इंतज़ार का हम लोग अगर इस तरह की बात करते हैं कि आत्महत्या कर लें, ये गलत बात है। आत्महत्या कौन करता है? आत्महत्या कायर लोग करते हैं जो जीवन से बिल्कुल हताश हो जाते हैं। हम लोग बहादुर हैं और हम लोगों ने अपनी बहादुरी को दिखाया है गर्दनीबाग के धरना स्थल पर। आपको पता होगा कि जो सरकार इस बहाली को पूरी तरह से रद्दी के टोकरी में डाल दिया था, 2 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन आने वाला था कि बहाली रद्द करके फिर नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उन चीज़ों को हम लोगों ने दोबारा पुनर्जीवित करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को भी सोचने पर हम लोगों ने मजबूर कर दिया और उन लोगों ने हम लोग के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और फिर से ये बहाली जो है वो हम लोगों ने सारे बिहार के सभी भाई बहनों ने मिल करके, हम लोगों ने सब ने मिल करके इसको बचा लिया है। तो अब थोड़ा चिंता नहीं करें, थोड़ा सा धैर्य रखें और जिससे हमारे ऊपर बर्डन है, मुनि जी के ऊपर भी काफ़ी बर्डन है, विनीता जी हैं और भी हैं, अर्चना जी हैं, बहुत से हमारे साथी हैं, अभिषेक चौबे जी हैं, रोशन झा हैं, राहुल झा हैं, सौरभ जी हैं, जितने हमारे जो साथी हैं बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सफलता मिलेगी। ब्लाइंड फेडरेशन के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया हूँ कि उसमें एक नोटिफिकेशन आया था जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, और पार्टी बनाया गया है माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को, रंजीत सर को। तो उसमें हुआ क्या है कि उनको 2 तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाया गया है और एक पार्टी बनाया गया है और उसमें प्राथमिकी शब्द को जोड़ा गया है और रोस्टर प्रणाली पर बातें हुई हैं। तो उसका जो लिखित रूप से जो जवाब है वो विभाग के द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन अब वो जो लिखित रूप से जो फाइल दिया गया उस पर जो काम है वो शुरू हो गया है। शिल्पा मैम को भी भिन्न भिन्न तरीक़ों से किया जा रहा है, लेकिन अब उसके लिए हम हर प्रक्रिया को आप लोगों को बताना हम उचित नहीं समझते, इससे हमारी सिक्रेसी भंग होती है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और उसमें भी हम लोग कानूनी तौर पर जो है अच्छे वकील से हम लोग राय लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें रोशन झा, अभिषेक चौबे
खासतौर से विनीता जी हैं और लोग भी, मुनि जी हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इस तरह की चिंता नहीं करें और धैर्य बना कर के रखें। हम लोगों को काम करने दीजिए। हम लोग उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें सफलता मिलेगी।